स्टूडेंट्स, तो आज बात करेंगे आरआरबी जेई का फाइनल नोटिफिकेशन स्टूडेंट्स आ चुका है, जहां पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेट्स, एज लिमिट क्या रहेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में लास्ट वीक ये सब कुछ बता चुका हूं एडुस्फेयर प्लेटफॉर्म के ऊपर, राइट। तो आज इंपॉर्टेंट जो बात होने वाली है कि किस पर्टिकुलर ब्रांच को कितने वैकेंसी गई है, दैट इज कॉल्ड बाइफर्केशन कितनी है, किस वैकेंसी कौन सी वैकेंसी किस ब्रांच को सबसे ज्यादा या कम गई है। तो पूरा वीडियो देखना है भाई, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। आरआरबी जेई का ये फाइनल नोटिफिकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सबसे पहले है इंपॉर्टेंट डेट्स, ये नोट कर लीजिए भाई। ये ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 30/7/2024, 37/2024, ठीक है जी। तो 2-3 दिन बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। क्लोजिंग डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग डेट का वेट नहीं करना है, जल्द से जल्द ये फॉर्म आपने भरना है। 29 अगस्त लास्ट डेट है। तो ये दो इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखना, फॉर्म जल्दी से जल्दी भरना है ताकि लास्ट आवर्स में, रशिंग आवर्स में दिक्कत फिर आ जाती है फॉर्म को भरने में, राइट। तो यहां पर कुछ विड्रॉ करना है चीजों को लेकर, कुछ अपडेट करना है चीजें। तो यहां पर एक डेट 30 और 8 नेक्स्ट मंथ जब अगस्त आएगा, ठीक है, उसमें 30/8 से लेके 8/9/2024 तक ये आप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो यहां पर दो कैटेगरी की वैकेंसी आई थी, केमिकल सुपरवाइजर और जूनियर इंजीनियरिंग, राइट। स्टूडेंट यहां पर लेवल 6 लेवल 7 की ये दो वैकेंसी हैं, जिसमें एज लिमिट सेम दिया है दोनों के लिए। आरआरबी का ये डिटेल नोटिफिकेशन सामने है आपके पास। 7935 ये टोटल वैकेंसी का बाइफर्केशन मैं बताऊंगा आज आपको इस वीडियो में। इंपॉर्टेंट डेट्स आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी, आपने स्क्रीनशॉट रख लिए होंगे अपने पास। देन वी हैव, हम मूव करते हैं इस वीडियो में कि भाई इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए, आपने फॉर्म तो ऑनलाइन अप्लाई करना है, ये तो ठीक है भाई बात। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, ठीक है जी। थोड़ा सा हम आगे मूव करें, यहां पर ये जो पैराग्राफ है 12 और 13 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं आपको। यहां पर दो स्टेज होने वाली हैं, एक सीबीटी 1 होगा पेपर आपका, राइट, एक सीबीटी 2 होगा। 2 स्टेज एग्जाम है ये। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है जी। सीबीटी 1 में क्या आएगा, सीबीटी 2 में क्या आएगा, आप इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहें और ये सब चीजें आपको एक एक करके हम बताएंगे, राइट। अब ये बहुत डिटेल में नोटिफिकेशन है, इसको कंसाइज वे में आज मैं पढ़ना चाहता हूं और आपको भी बताना चाहता हूं कि आपको ये वैकेंसी फॉर्म भरनी जल्दी से जल्दी है, सो दैट इंपॉर्टेंट डेट्स का पता चल जाए और आपकी एलिजिबिलिटी क्लियर हो जाए आपको कि क्या आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, राइट। चलिए, तो यहां पर ये सब कुछ डिटेल में इसने एक एक चीज दी है। हेल्पलाइन नंबर भी गिवन है और ये स्टूडेंट्स लगभग ये मेडिकल स्टैंडर्ड्स दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर नेशनलिटी इंडियन ही होती है। ये बहुत बच्चों को डाउट रहता है, जो मुझे मैसेज लगातार आ रहे हैं कि एज लिमिट का क्या क्राइटेरिया होगा। 18 to 33, 18 to 33 केमिकल सुपरवाइजर और जूनियर इंजीनियरिंग के लिए सेम है। हाँ, अगर कुछ अलग क्राइटेरिया है तो वो 18 to 36, 18 to 36 वाला भी रहेगा एज पर ये नोटिस लिखा हुआ है, एज पर, जस्ट वेट, ठीक है जी। CEN एज ऑन 112025, राइट। चलिए, तो यहां पर ये सब कुछ बता दिया स्टूडेंट्स। SC ST के लिए अलग से प्रोविजन दिखा दिया इसने, नॉन क्रीमी लेयर्स वगैरह के लिए ये एक्सेप्शंस आ गई, किसको कितना कितना एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिला है। तो ये नोटिफिकेशन का ये पेज नंबर अच्छे से पढ़ना है। एडुकेशनल क्वालिफिकेशन स्टूडेंट, एज अगर क्वालिफिकेशन आपकी क्वालिफाई हो जाती है तो आप एडुकेशन क्वालिफिकेशन में भी आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करा है आपने। जनरली देखा गया है आजकल क्या सिनेरियो हो गया है कि डिप्लोमा ही एलिजिबल होते हैं, बीटेक वाले एलिजिबल नहीं होते कुछ जेई वैकेंसी के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कैंडिडेट शुड हैव एडुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसमें आप बीटेक भी हो या डिप्लोमा भी हो, सब एलिजिबल है, राइट। मिनिमम डिप्लोमा आपका होना चाहिए। फॉर्म फीस है ये सब कुछ, और मोड ऑफ जो फी पेमेंट है वो भी ऑनलाइन मोड में ही जाएगा। तो ये सब चीजें हो गई भाई इस चीज को लेकर। स्टूडेंट, सीबीटी 1 जनरली मैं आपको बता दूं नॉन टेक वो पेपर होगा, मतलब उसमें जो सिलेबस आएगा एक बार मैं आपको जरूर इस वीडियो के एंड तक जरूर एक्सप्लेन करूंगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। एक बार आपसे मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर कमेंट में आप यस या नो करना। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप आरआरबी जेई को इस साल टारगेट आपका यस और नो में कमेंट करना है
क्या आपका इस साल आरआरबी जे निकालने का टारगेट यस है या नो है, राइट? कमेंट में आपको ये मुझे जरूर बताना है। ये फिर से बाइफरकेशन दिख रही है स्क्रीन पर, एक बार फिर दिख लीजिए। सीबीटी 1 होगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, स्टेज 1 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर सीबीटी 2 होगा। सीबीटी 2 आपका स्ट्रीम वाला पेपर होगा, जो मेरी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हैं। ये स्टूडेंट्स सीबीटी 1 का डिटेल है। सीबीटी 1 में क्या आएगा? 90 मिनट्स का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे। क्या क्या आएगा? मैथ आएगा। मार्केट में इसको जो बुक्स आप ढूंढते हैं इसके लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जनरली आता है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगा सेकंड पार्ट। ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सीबीटी 1 को लेकर हम कुछ प्लान करने वाले हैं यूट्यूब के ऊपर भी, राइट? तो थोड़ा वेट करें इसके लिए। जर्नल साइंस, मतलब मैं 1-2 दिन में ही बताने वाला हूं आपको कि क्या हमारा इनिशिएटिव शुरू होने वाला है। जर्नल साइंस, ये पूरा बाइफरकेशन है भाई आपका सीबीटी 1 के लिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन और नंबर ऑफ राइट मार्क्स, राइट? तो ये 90 आपको क्वेश्चन है 100 मार्क्स के। सीबीटी 1 अगर क्लियर हो गया तो सीबीटी 2 में हम जाएंगे, जहां पर हमें फेस करने होंगे 120 क्वेश्चन। 120 क्वेश्चन जो आपके, जिसमें जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट, पोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लस टेक्निकल एबिलिटी भी चेक होंगी जो आपकी स्ट्रीम है। ये है वो स्क्रीनशॉट जो आपको अभी लेना है सीबीटी 2 के लिए। स्टूडेंट, अगर आप लोग ये एग्जाम टारगेट कर रहे हैं तो एक चीज ध्यान रखना, सीबीटी 1 सीबीटी 2 की तैयारी एक साथ करनी होगी हमें, ठीक है? क्योंकि बहुत कुछ चीजें कॉमन है। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि जो फाइनल एग्जाम होता है उसकी जो फाइनल स्टेज होती है एग्जामिनेशन की, उसकी तैयारी डे 1 से करनी होती है। बच्चे क्या करते हैं, पहले प्री की तैयारी करते हैं, और प्री के बाद जब मेंस के लिए बहुत कम टाइम मिलता है तो उस दौरान वो मेंस की तैयारी करते हैं और फिर वो क्लियर नहीं कर पाते, बस वो स्टेज 1 में ही रह जाते हैं। चलिए, तो ये तो सब कुछ स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया। ये डिफरेंट ट्रेड्स इसमें है, 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए, बैचलर डिग्री भी हो सकती है, ऑलरेडी मैं आपको बता दूंगा। ये जो एडोस्फीयर ने काम किया है, एडोस्फीयर की टीम ने काम किया है आपके लिए, ये आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। टेलीग्राम ग्रुप पे आप जाओगे तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में ही लिंक लगा हुआ है। आपको सीई, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इन ट्रेड्स को लेकर एक बाइफरकेशन मैं आपको दिखा रहा हूं। सिविल को लेकर अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, ये सारी, जैसे कि चंडीगढ़ एक ट्रेड है, चंडीगढ़ में 146 आपके सिविल की हैं, 44 इलेक्ट्रिकल की हैं, 74 मैकेनिकल की हैं। स्टूडेंट्स, इस तरह वर्टिकल ऑर्डर में ये सारी वैकेंसी सिविल की हैं, और टोटल वैकेंसी जितने भी जोन यहाँ पर लिखे हुए हैं, मुंबई, कांडला वगैरह, 3145 हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल के लिए डिफरेंट जोन्स में, जैसे चंडीगढ़ में 44 है, ये सारा कुछ करके चंडीगढ़ में बनी है वैकेंसी 1438, 1438, ठीक है जी। और आपकी मैकेनिकल ब्रांच में भी अच्छी खासी वैकेंसी अब की बार आई है, जिसमें 1707, बहुत टाइम हो गया मैकेनिकल की जनरली वैकेंसी निकलती नहीं है, तो 1707, राइट? आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। स्टूडेंट, डे 1 से ही हमें सीबीटी, मैं कंक्लूड कर देता हूं वीडियो को, डे 1 से ही हमें सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों की प्रिपरेशन करनी है। हमें अपना जोन सेलेक्ट करना है, हमें देखना है कि किस जोन में हमें भरना है। उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर या फिर हमें कमेंट करके डिस्कस कर सकते हो। रही बात बाइफरकेशन, इसीलिए मैंने की है आप लोगों के लिए कि आपको जोन सेलेक्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी। आपको इंपॉर्टेंट डेट्स का पता होना चाहिए, आपको अपनी एलिजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए कि एज है या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। उसके बाद एग्जाम पैटर्न, अगर आप एज एलिजिबल हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लियर है, सीबीटी 1 सीबीटी 2 का सिलेबस देखो, उसके बाद सीबीटी 1 सीबीटी 2 किस डे 1 से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। और मैंने आपको कहा कितने बच्चे चाहते हैं, कमेंट में लिखो इस साल इसको क्लियर करना। चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में यही आपको टेलीग्राम लिंक दिख रहा होगा, यहाँ पर आप इस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करेंगे, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके ये आपसे काम हो जाएगा बहुत जल्दी। और अगर यहाँ पर भी ये लिंक उठा के कॉपी पेस्ट करके आप इससे काम करना चाहेंगे, इससे अपना डायरेक्ट रिडायरेक्ट होना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो ये स्टूडेंट्स आपको मिल जाएगा कंप्लीट बाइफरकेशन। माई सेल्फ एस के यहाँ पर मैं साइनिंग आउट करने जा रहा हूँ। माई सेल्फ एस के साइनिंग आउट फ्रॉम हेयर। स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।